संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दोस्तों, जब संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार माइक संभाला तो हर कोई सुनना चाहता था कि क्या वो अपना पहला भाषण राजनीतिक औपचारिकता में बिताएंगी या फिर कुछ ऐसा कहेंगी जो सदन को हिलाकर रख देगा। क्या आपने सोचा है कि प्रियंका गांधी का पहला भाषण संसद में कैसा रहा होगा? आपको बता दें कि उन्होंने अपने पहले ही भाषण में योगी सरकार पर ऐसे सवाल दागे जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, संसद के इतिहास में कई खास मौके दर्ज हैं, लेकिन जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार माइक संभाला तो पूरा देश उनकी ओर देख रहा था। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक संदेश था सत्ता को सच का आईना दिखाने का। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से की। उन्होंने कहा, हाथरस की बेटी की चीखें आज भी हमारे समाज की चुप्पी पर सवाल उठाती है। हमारी सरकारें केवल नारेबाजी तक सीमित है या फिर बेटियों को न्याय दिलाने का साहस भी रखती है। हाथरस मामले का जिक्र करते हुए प्रियंका ने योगी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों पीड़िता के परिवार को धमकाया गया और क्यों पुलिस प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। साथ ही साथ संभल के हालिया घटनाक्रम पर बोलते हुए प्रियंका गांधी काफी भावुक दिखाई दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश का सवाल है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक विकास का दावा अधूरा रहेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। दोस्तों, प्रियंका गांधी का ये भाषण उनके राजनीतिक सफर के नए अध्याय की शुरुआत थी। उन्होंने न केवल सरकार पर सवाल उठाए बल्कि जनता की उम्मीदों को भी आवाज दी है। अंत में प्रियंका गांधी ने कहा, ये संसद जनता की आवाज है और जब तक न्याय नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह भाषण सिर्फ आलोचना नहीं था, बल्कि एक जागरूकता का संदेश भी था। उन्होंने अपने शब्दों से संसद को झकझोर दिया और देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये भाषण उनके राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।